आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य को समझने वाले हैं, एक ऐसी परंपरा जो मानती है कि जीवन की कहानी उसे जन्म से पहले ही गढ़ा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुंसवन संस्कार की, गर्भ में ही भविष्य की नींव रखने की एक अद्भुत प्रक्रिया। सोचिए, क्या ये सच में हो सकता है कि एक बच्चे की किस्मत, उसका स्वभाव, सब कुछ जन्म से पहले ही तय किया जा सके? ये सवाल जितना गहरा है, सनातन धर्म में इसका जवाब उतना ही स्पष्ट है। मान्यताएं तो हैं ही, पर एक पूरा रास्ता भी दिखाया गया है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं गर्भ के उस गहरे रहस्य को जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था। ये अपने आप में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है ना? देखिए, आज की साइंस डीएनए और जेनेटिक्स की बात करती है, लेकिन वैदिक दर्शन इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहता है कि असली कहानी तो गर्भाधान के पल से ही शुरू हो जाती है, जब बच्चे के मन, शरीर और आत्मा पर पहले संस्कार डाले जा सकते हैं। तो आखिर ये पुंसवन संस्कार है क्या? देखिए, हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं, उनमें से ये दूसरा संस्कार है। ये एक प्रीनेटल रिचुअल है, मतलब जन्म से पहले किया जाने वाला। और इसका मकसद सिर्फ एक हेल्दी बच्चे को जन्म देना नहीं है, नहीं, इसका लक्ष्य है एक गुणी, एक तेजस्वी आत्मा को इस धरती पर बुलाना। अब हम इस संस्कार के उस पहलू पर बात करेंगे जो शायद सबसे जरूरी है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमियां भी हैं। चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं। और वो सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि पुंसवन संस्कार सिर्फ बेटा पैदा करने के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुंसवन का असल मतलब पुत्र नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जीव है। इसका असली मकसद तो बच्चे के अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन, यानी पौरुष और स्त्रीण, दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करना है, ताकि एक कंप्लीट पर्सनालिटी का निर्माण हो सके। देखिए, आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, संस्कारो ही गुणांतराधानम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संस्कार वो प्रक्रिया है जिससे गुणों को और बेहतर बनाया जाता है, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ये बच्चे को कल्चर करने, उसे संवारने का काम है, और वो भी बिल्कुल शुरुआत से। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पवित्र अनुष्ठान होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है? आइए अब उस पर नजर डालते हैं। देखिए, इस संस्कार में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये आमतौर पर प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है, मतलब जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है लेकिन बच्चे की मूवमेंट अभी शुरू नहीं हुई है। और तो और ज्योतिष के हिसाब से भी इसे पुष्य जैसे किसी पुरुष नक्षत्र में करना सबसे अच्छा माना जाता है, ताकि उस वक्त की जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं उनका भी पॉजिटिव असर मिल सके। ये जो पूरा अनुष्ठान है ये कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहले संकल्प लिया जाता है और गणेश जी की पूजा होती है ताकि कोई बाधा ना आए। फिर होता है हवन या यज्ञ, जिससे पूरा माहौल शुद्ध हो जाता है। इसके बाद आता है सबसे खास हिस्सा, जिसे नस्य क्रिया कहते हैं। इसमें माँ को एक खास हर्बल जूस दिया जाता है और इस पूरे समय बहुत शक्तिशाली वैदिक मंत्रों का जाप चलता रहता है। आखिर में पुजारी और घर के बड़ों से आशीर्वाद लेकर यह संस्कार पूरा होता है। इस अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाली हर चीज का अपना एक गहरा मतलब है। खासकर ये जो पवित्र जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे बरगद के पेड़ की कोमल नई पत्तियां। इन्हीं जड़ी बूटियों, खास तौर पर बरगद की टहनियों से एक खास पेस्ट बनाया जाता है। अब देखिए, बरगद का पेड़ क्या सिंबलाइज करता है? लंबी उम्र, मजबूती, दिव्यता। और यही मान्यता है कि इस पेस्ट के जरिए ये सारे गुण गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचते हैं। और जब ये हर्बल रस माँ को दिया जाता है, तब यजुर्वेद के एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का जाप होता है, अभ्य संभृत पृथ्व्याय रसाच। इसका मतलब है तुम अविनाशी से, पृथ्वी के सार से जन्मे हो। सोचिए, ये प्रकृति की सारी जीवन देने वाली शक्तियों को बुलाया जा रहा है कि वो आए और गर्भ में पल रहे शिशु को अपना पोषण दे। लेकिन अब मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या इन सब पुरानी बातों का कोई साइंटिफिक बेसिस भी है, या ये सिर्फ मान्यताएं हैं? चलिए देखते हैं कि आज का विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस अनुष्ठान के हर हिस्से के पीछे एक मॉडर्न साइंटिफिक लॉजिक नजर आता है, जैसे मंत्रों का जाप। इसे आप एक तरह की सोनिक साइकोलॉजी कह सकते हैं, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती है। फिर जो नाक से हर्बल जूस दिया जाता है, वो एक तरह की ट्रांस नेजल डिलीवरी है, जो सीधे माँ के नर्वस सिस्टम पर असर करके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। और शांत माहौल, यज्ञ, ये सब तो माँ के स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते ही हैं,
जिसका सीधा फायदा बच्चे को मिलता है। और सात्विक डाइट की अहमियत तो आज की प्री नेटल न्यूट्रिशन साइंस भी मानती है। तो ये जो प्राचीन मान्यता है ना कि गर्भ में बच्चा एक कॉन्शियस बीइंग है जिसे चेतना कहा गया, आज मॉडर्न रिसर्च भी इस बात को मानती है। अब हम जानते हैं कि बच्चा गर्भ में सुन सकता है, सीख सकता है, यहाँ तक कि यादें भी बना सकता है। और पुंसवन संस्कार असल में इसी चेतना को नरिश करने का, उसे संवारने का एक तरीका है। तो सवाल ये है कि आज के इस दौर में इन सब बातों का क्या मतलब है? ये प्राचीन परंपरा हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखती है? तो पुंसवन आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा पाठ या रस्म नहीं है, ये तो होलिस्टिक प्रीनेटल केयर का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये होने वाले माता पिता के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बनाता है। ये उन्हें शुरुआत से ही एक अच्छी नैतिक पेरेंटिंग के लिए तैयार करता है। और ये प्रेगनेंसी को सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि कॉन्शियस क्रिएशन का एक पवित्र काम का दर्जा देता है। आसान शब्दों में कहें तो ये स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का सबसे पहला, सबसे कॉन्शियस कदम है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है बच्चे के स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि और उसके चरित्र में, जो उसके जन्म से भी बहुत पहले किया जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, हम सब भविष्य की इतनी चिंता करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, पर क्या हमारी सबसे बड़ी लेगेसी, हमारी सबसे बड़ी विरासत ये नहीं हो सकती कि हम आने वाली पीढ़ी को उसके वजूद की पहली चिंगारी से ही पूरे होश और चेतना के साथ संवारें और पोषित करें? यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।